ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। 200 लट्टों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्टे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्टे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्टे इत्यादि। ये 200 लट्टे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्टे हैं। देखो सबसे पहली बात तो एसएन दिया हुआ है 200 लट्टे हैं, टोटल कितने हैं 200 लट्टे हुए। आपको कितनी पंक्ति बनी है मतलब नंबर याद करना है कि कौन सी कितनी सारी पंक्तियां बनी है उसमें जिसमें 200 लट्टे आए हुए हैं, नंबर याद करना है। और सबसे ऊपर वाली पंक्ति मतलब एपी जब आप बनाते बनाते जाओगे तो लास्ट में कितने सबसे ऊपर जो बचेगा उसमें कितने लट्टे आएंगे, मतलब आपको एन याद करना है। तो हमको दिया क्या क्या है, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। हमको एसएन दिया था 200, ये एपी बन गया क्योंकि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने 20, उसके ऊपर वाले में 19, फिर 18, फिर 17, मतलब एक एक कम होते होते जाएंगे। तो हमको ए दिया हुआ है, कितना दिया है ए 20, और डी निकालना है तो 19 में से 20 को घटाओगे तो -1 बचेगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एसएन का फॉर्मूला लगा लेंगे, एसएन बराबर n बटे 2 a प्लस n माइनस। अब तो याद हो गया होगा सबको, इतने सारे सवाल हो गए। तो एसएन कितना है 200, n आपको पता नहीं है रख दीजिए वैसे इसको अभी, ठीक है। और 2 गुणित a का मान कितना है 20, ठीक है ना 20। n आपको पता नहीं है, यहाँ 1 और d का मान कितना है -1। इसको इधर ला लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 200, सीधे 400 लिख दें, 200 का गुणा होगा तो 400, n यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है प्लस 40 प्लस, देखो 1 का गुणा जब यहाँ होगा, इसका गुणा -1 का प्लस n में होगा ना तो -1n आएगा। 1 को चूंकि लिखते नहीं है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -n, फिर माइनस माइनस का हो जाएगा +1, ठीक है। अब मैं इसको ब्रैकेट इसलिए लगाया हूं कि माइनस को हटाना था। तो यहाँ हो जाएगा 400 बराबर n, और यहाँ पे बचेगा 40 माइनस, देखो 40 और 41 कर दें, 40 भी प्लस का और 1 का, तो यहाँ पे 41 माइनस n, इसका गुणा अंदर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 400 बराबर n का गुणा यहाँ होगा तो 41n माइनस n का वर्ग। अंदर गुणा कर दी हमने, n का गुणा 41 में 41n, n का -n में हुआ तो -n²। अब यहां से हमको द्विघात समीकरण मिल रहा है, तो द्विघात जब समीकरण मिलेगा तो हम क्या करें, देखो स्क्वायर वाला पद माइनस में है, देख रहे हैं ना। तो कोशिश ये करो कि ये प्लस में आ जाए तो इसका पक्षांतर इधर कर दो। जैसे इसका पक्षांतर इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण क्या बन जाएगा n², देखो माइनस में था प्लस में आ गया, और ये हो जाएगा -41n, और फिर क्या होगा प्लस 400 बराबर कितना 0। अब ये आपका क्या निकल गया, द्विघात समीकरण निकल गया। अब दिक्कत इस बात की है कि गुणा करें तो 400 आ जाए और जोड़ो या घटाओ तो कितना आना चाहिए 41, ठीक है। ऋषभ निकाले आपने क्या, ठीक, यहां तक पहुंच गए सब लोग। आपने 400 के गुणनखंड तोड़े, 2 का दिए, फिर 2 का दे दो, कितना हो जाएगा 50, फिर और फिर 2 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 5 25, माइनस में माइनस रख देंगे तो गुणा करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 400, और घटाएंगे तो दोनों माइनस माइनस में, तो 5 और 6 11 के हासिल का 1 4, ठीक है ना। समझ में आया सबको बेटा, हमने ऐसा ही इसको अकेले भी समझा दिया कि कैसे, ये सबको समझ में आता है कैसे आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम गुणनखंड नहीं तोड़ पा रहे हैं, आप उसके गुणनखंड तोड़ लो सबसे पहले, ठीक है। गुणनखंड तोड़ने के बाद फिर से बता रहा हूँ, तब ध्यान से। यहाँ गुणनखंड तोड़ लिया हमने, जैसे गुणनखंड तोड़े तो फिर क्या होगा, आप इनका गुणा करो, इसी में से किसी न किसी गुणे के साथ होगा। आप एक बार ऐसा भी कर सकते थे, 2 दूनी 4, तो इधर क्या बनता 5 और 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, और 100 गुणित 400 तो आ जाता, लेकिन आपका 100 और 4 का अंतर 41 नहीं आता,
इनका तो किसी का भी गुणा कर लो आप 400 आएगा तय है, लेकिन जोड़ने घटाने में कितना आना है अपने को 41 लाना है। इसका ध्यान रखते हुए हमने लिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 5 25, क्योंकि 16 और 25 कितने होते हैं 41। ठीक, अब दिक्कत ये हुई कि इसको दोनों के सामने प्लस प्लस रखकर जोड़े कि माइनस माइनस, तो आप देख रहे हो कि 41 काय का है माइनस का, तो स्वभाव है माइनस ही माइनस रखना पड़ेगा दोनों में। क्या रखना पड़ेगा? दोनों में माइनस माइनस रखेंगे और गुणा करेंगे तो दोनों का आंसर प्लस में भी आ जाएगा, क्योंकि प्लस 400 लाना है। तो बस गुणनखंड निकल गए। यहां से देखिए आप क्या निकल जाएगा n स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 16n माइनस 25n और प्लस 400, ठीक, बराबर 0। ब्रैकेट ले लीजिए, n स्क्वायर माइनस 16n पहला ब्रैकेट हो जाएगा, माइनस 25n प्लस 400 दूसरा हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप n उभयनिष्ठ निकाल दीजिए। जैसे n निकलेगा तो n माइनस कितना बचेगा 16, और यहां से माइनस 25 बाहर कर दीजिए, यहाँ n माइनस 16 बचेगा, क्योंकि आपने माइनस को क्या किया बाहर किया। जैसे माइनस बाहर हुआ तो प्लस काय में बदल गया माइनस में बदल गया, और 25 के बारे में अगर 25 गुणित 16 करोगे तो 400 आएगा। स्वाभाविक बात है, ये अभी गुणनखंड निकाले हैं अपन ने तो आएगा ही 400, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो उभयनिष्ठ उनको एक बार लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 25 और यहाँ आ जाएगा n माइनस 16। अब दो चीज निकल गई, दो मान निकल गए, दोनों के आप मान निकाल दीजिए। एक बार आ जाएगा n बराबर 25, क्योंकि ये पूरा अच्छे से बता दे रहा हूं मैं कैसे आएगा। n बराबर 25 कैसे आएगा, लिख दूंगे n बराबर 25 और n बराबर 16, दोनों के बराबर में 0 लेंगे हम। क्या लेंगे? दोनों के बराबर में 0 लेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं हम, अपने उतार लेना आप। क्या हो जाएगा n माइनस 25 बराबर 0 और n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा 25 और n बराबर आ जाएगा 16। अब ये दोनों नंबर वैलिड है, दोनों नंबर वैलिड है कि वो जो होंगे या तो 25 होंगे या तो 16 होंगे। कितने होंगे? या तो 25 होंगे या तो 16 होंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 रखे हुए थे। कितने रखे थे? 20 लट्ठे रखे हुए थे। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर सबसे नीचे वाले में 20 रखे हुए थे, थोड़ा कॉमन सेंस देखना, सबसे नीचे वाले में मैं कह रहा हूं कि इसमें 4 हैं, तो कहां तक घटाते जाएंगे हम? तो सबसे नीचे वाले को 1 घटा सकते हो, 2 घटा सकते हो, 3 और 4 घटा सकते हो ज्यादा से ज्यादा। क्या 4 में से और 5वां नंबर कैसे घटेगा भाई? माइनस में कैसे जा सकता है? अगर लट्ठा ऊपर रखेंगे हम तो माइनस में नहीं जाएगा। इसका आंसर 25 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबसे नीचे 25, सबसे नीचे वाले में तो 25 हो गए, तो 20 लट्ठे अब घटते घटते कम होंगे कि ज्यादा होंगे? कम होते होते आएंगे ना। तो जब कम होते होते आएंगे तो स्वाभाविक बात है, लेकिन कम होते होते आएंगे तो लेकिन 25 नंबर और 16 नंबर से कैसे पता चलेगा? तो 16 नंबर इसका क्या होगा? वैलिड आंसर होगा। तो n जो होंगे कितने आएंगे इसमें भैया? 16 आएंगे। कितने आएंगे? 16 आ जाएंगे। 16 तक आप घटाते घटाते जा सकते हो। कितने तक? 16 तक घटाते घटाते जाओगे। लेकिन अभी आपको क्या ज्ञात करना है? an भी ज्ञात करना है। तो आप लगा दीजिए अब an का, क्योंकि अंतिम पद में कितने लट्ठे ये ज्ञात करना है। सबसे ऊपर वाले में कितने हैं? तो an बराबर क्या होता है? a प्लस क्या होगा बताओगे? किसको याद है? हाँ, n माइनस। तो an तो ज्ञात ही करना है। तो a कितना है बेटा अपना? a कितना गया? 20 प्लस n कितना निकाल लिया आपने? 16 माइनस 1 और d कितना है? -1। तो an बराबर हो जाएगा 20 और प्लस 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 15। और 15 का गुणा -1 में करोगे तो कितना हो जाएगा? -15। तो an बराबर हो जाएगा 20 माइनस 15, तो an बराबर हो जाएगा 5। मतलब सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे आएंगे। कितने लट्ठे आएंगे बेटा? 5 लट्ठे आएंगे। अब देखो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 25 मानते, एग्जाम्पल 25 लेते n अपन, यहां पे क्या आ जाता? 25 माइनस 1 24 और यहां आ जाता कितना? -24। अब जब -24 हो जाता, -24 आ जाता तो लट्ठों की संख्या ऊपर माइनस में कैसे आ सकती है? क्योंकि रखेंगे तो दिखेंगे ना लट्ठे, इसलिए ये नहीं ले सकते। 25 हम क्या लेंगे? 16। मतलब सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे आएंगे। ठीक, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।